नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिस्ट्री 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास पर बात करेंगे, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं, जो आप से पेपर की लिहाज से बात किया जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कम से कम आप सभी के सीटेट के परपेस में अगर बात किया जाए तो कम से कम प्राइमरी या जूनियर लेवल की बात करते हैं तो दो क्वेश्चन हमेशा से फिक्स होते हैं और आए हुए हैं। आज प्रीवियस ईयर उठाकर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है। दोस्त, तो इस चैप्टर में बात किया जाए तो हम सभी विकास के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। विकास क्या है, वृद्धि क्या है, इस पर हम सभी चर्चा करने वाले हैं। कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने की संभावना रहेंगी। तो दोस्त, एक बार आप सभी सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। एक इन्फॉर्मेशन है, आप हिंदी इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बात करें, 1 साल के वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा, 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। 2 नंबर आप सभी के सामने, अगर कोई दिक्कत हो तो इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और इस प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। कारण निम्न में से कौन सा नियम, पहला प्रश्न है, कारण निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों पर विकसित होती हैं। कर विकास एक आयामी होता है, कर विकास एक दिशी होता है, विकास असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज सजेस्ट दैट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रो एंड द डिफरेंट रेट्स एंड द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब करा कि कौन सा ऐसा विकास का सिद्धांत है जो कहता है शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों पर होते हैं। तो दोस्त, आपका जो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा है विकास एक दिशी। तो आप जानते हैं विकास एक आयामी नहीं होता है, तो बहुआयामी प्रक्रिया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा ऑप्शन। करें विकास एक दिशी, तो आप यह भी जानते हैं विकास एक दिशी प्रक्रिया नहीं है, बहुदिशीय प्रक्रिया है, इसलिए दोस्त ना ए होगा ना बी ऑप्शन होगा। सी में करें विकास एक असतत प्रक्रिया है, तो आप जानते हैं विकास असतत प्रक्रिया नहीं एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत होगा। विकास की दिशा क्या होती है, अधोगामी होती है और शीर्षगामी होती है। एकदम आपकी बात राइट है, क्योंकि ध्यान देंगे जो विकास का सिद्धांत कहता है कि जो दिशा क्या होगी, अधोगामी का मतलब है केंद्र से बाहर की तरफ, मध्य से बाहर की तरफ, और जिसे हम बोलते हैं धड़ से बाहर की तरफ, ऐसा भी कह सकते हैं। और शीर्षगामी कहता है जो बच्चे का विकास होगा वह सिर से पैर की तरफ होता है, इसीलिए जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है, मतलब शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है विकास का। कर विकास सिर से पांव तक होता है, विकास केंद्र से छोरों तक होता है, कर विकास पैर से सिर की ओर होता है, कर विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। तो बताएंगे इसमें से क्या हो सकता है। तो आप जानते भैया कि जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है वह शीर्षगामी सिद्धांत कहता है जो बच्चे का विकास होता है वह कहां से होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। अगर इसमें जो ऑप्शन सिर से पैर की तरफ मिलता हुआ ऑप्शन होगा वही राइट आंसर हो सकता है। चलेंगे पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। करा कि विकास सिर से पांव की तरफ होता है और यही बात क्या है, राइट है। करा बी ऑप्शन में करा केंद्र से छोरों की तरफ, केंद्र की छोरों की तरफ यह अधोगामी कहता है, इसलिए यह नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं। कर पैर से सिर की तरफ या उल्टा लिखा गया है और छोरों से केंद्र तरफ या भी उल्टा लिखा गया, अधोगामी के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो आपका शीर्षगामी पूछ रहा था, शीर्षगामी के परिप्रेक्ष्य से बात करेंगे तो आपका ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। विकास क्या कहां से कहां होता है, सिर से पांव की तरफ होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर थर्ड नंबर की चर्चा कर लेते हैं, क्या इसमें से राइट हो सकता है। तो समकालीन विचारधाराओं के अनुसार, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया बाल विकास की प्रक्रिया है। तो आप बताएंगे इसमें से कौन सी प्रक्रिया हो सकती है। सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारण लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। बी ऑप्शन कर रहा है कि विकास की बात करें बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। सी ऑप्शन में करा बच्चों का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है यदि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। तो करा डी ऑप्शन मेरा सिर्फ माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुणों द्वारा ही
निर्धारित होता है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छा प्रश्न है, इसमें से क्या राइट हो सकता है। जी अच्छा प्रश्न है। जो समकालीन विचारधारा के अनुसार क्या होगा, क्या आपको लगता है कि राइट आंसर होना चाहिए। तो दोस्त आप जानते हैं सभी बच्चे के लिए एक समान नहीं है विकास, सभी बच्चे के लिए कर एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, या पूरी तरीके से गलत है। तो एक समान नहीं होता सभी के लिए, सभी एक समान तरीके से तो नहीं विकास होता है। बच्चे का जो विकास होगा वह कैसे होता है, एक समान नहीं, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से देखिए होगा बच्चे का सभी का विकास। लेकिन बात करेंगे विकास की बात करें तो एक निश्चित पीरियड नहीं, एक टाइम नहीं है कि आपका विकास कब होगा तो जरूर, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते हैं कि आपका विकास कैसा कब होगा। कुछ पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ध्यान देंगे, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में करा विकास क्या है कि प्रक्रिया क्या होती है, बहुआयामी, एकदम सही है। क्या है, एक बहुआयामी प्रक्रिया आप जानते हैं, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, एकदम राइट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि उनका अनुमानसिक, उनका वातावरण दोनों अलग अलग है। तो इस परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए वह अलग अलग की बात करें, विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, एकदम सही है। सी ऑप्शन का बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, एकदम कुछ न कुछ पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि बच्चे के विकास कब हो सकता है। यदि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक करा है तो आप जानते हैं एक दिशात्मक नहीं बहुदिशात्मक होता है, इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। करा सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो आप जानते हैं सिर्फ आनुवंशिक गुण द्वारा निर्धारित नहीं होता, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट के जेनेटिक के साथ साथ इन्वायरमेंट भी रोल अदा करता है। इसलिए दोस्त या भी डी ऑप्शन भी नहीं होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 4th नंबर के लिए आपको यहाँ पे फिल करना है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। कौन सा ऐसा विकास का सिद्धांत कहता है कि मध्य से आरंभ होकर के सिरों की ओर बढ़ता है। कहता है घुमावदार कहता है, विशिष्टता वाला कहता है, अधोगामी कहता है, शीर्षगामी कहता है। कौन सा ऐसा कहता है कि जो बात किया जाए, कहता मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस दैट द डेवलपमेंट ऑफ द मोटर स्किल बिगिंस इन द मिडल ऑफ द बॉडी एंड प्रोग्रेसेस टूवर्ड द एंडेड ऑफ द बॉडी। तो कौन सा इसमें से लगता है आपको राइट आंसर होगा, मध्य से आरंभ होकर के शरीर के सिरों की ओर। तो मैंने आपको बताया था 2 प्रकार का दिशा का सिद्धांत मैंने बताया था, विकास की दिशा का सिद्धांत। एक ने मैंने आपको बताया अधोगामी, एक बताया मैंने शीर्षगामी। अधोगामी वाला कहता है कि मध्य से बाहर की तरफ, तो मध्य से आरंभ होकर के शरीर के सिरों तक, एकदम सही है। अधोगामी वाला कहता है, और शीर्षगामी तक कहता है सिर से पैर की तरफ। तो आपसे जो इसमें से राइट आंसर होगा वह क्या होगा, इसमें से राइट आंसर दोस्त जो होने वाला है वह सी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, जो अधोगामी होगा, सी ऑप्शन आपका 4th का राइट हो जाएगा। क्या होगा, 4th का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे बात किया जाए 5th नंबर की बात करते हैं, का विकास क्या है। यहाँ पर आपको फिल करना है, डेवलपमेंट क्या है, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी है, कर वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो करा कि कौन सा इसमें से राइट आंसर हो सकता है, डेवलपमेंट क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन में करा इट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। बी ऑप्शन में करा इट हैपेंस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सी ऑप्शन करा इज ए वन डायमेंशनल। करा डी में करा इज नॉट इफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर। मतलब कौन सा आपका राइट आंसर हो सकता है। विकास आप जानते हैं वातावरण के साथ साथ आनुवंशिकता दोनों से प्रभावित होता है दोस्त। तो विकास सिर्फ एक से प्रभावित नहीं होता, दोनों से प्रभावित होता है। तो करा कि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता, तो आप जानते हैं प्रभावित होता है, इसलिए यह ऑप्शन गलत होगा। तो करा कि एक आयामी, तो आप जानते हैं मैंने आपको बताया एक आयामी प्रक्रिया नहीं है विकास, बहुआयामी प्रक्रिया, इसलिए अभी नहीं होगा। नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो मैंने आपको बताया था जो होता है सिर से पैर की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, सिर से पैर की तरफ मैंने आपको बताया था, यह भी लिखा है गलत, बी ऑप्शन।
ए ऑप्शन एकदम सही है। शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, एकदम है। और यह विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है? यह विकास का अधोगामी का सिद्धांत कहता है। कौन सा? अधोगामी का सिद्धांत कहता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? वह फिफ्थ का क्या राइट होगा? वह फिफ्थ का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? वह फिफ्थ का आपका राइट ऑप्शन होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। 6 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उदाहरण का उपयोग का एक उदाहरण है? कौन सा ऐसा है? कर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो करा स्थूल माइक्रो टीचिंग की बात नहीं, माइक्रो टीचिंग नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म नहीं, स्थूल की बात हो रही है। तो आपका यहाँ पर होना चाहिए ग्रॉस मोटर स्किल। क्या होना चाहिए? यहाँ पर गलत लिखा गया है, माइक्रो नहीं, सूक्ष्म नहीं होगा, ग्रॉस मोटर स्किल होगा। ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, क्योंकि स्थूल वाला होगा तो स्थूल पूछा जा रहा है। माइक्रो होता तो सूक्ष्म पूछा जाता, तो आपसे स्थूल वाला पूछ रहा है। एक शरीर पर संतुलन, एक मटर की उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना या पेंसिल पकड़ना। तो आपसे पूछ रहा है इसमें से कि इसमें से स्थूल वाला कौन सा होगा जी। एक पर कौन सा इसमें से स्थूल की बात कर रहा है? ग्रॉस मोटर स्किल की बात हो रही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्त, अच्छा प्रश्न है। तो मैंने आपको बताया कि ध्यान देंगे, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है? एक पैर पर संतुलन करना। तो एकदम सही, एक पैर पर संतुलन करना। इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरे बॉडी को, अपने बॉडी की पूरी बॉडी को जो भार है वो एक पैर पर आप संतुलित कर रहे हो, तो पूरे बॉडी का आपका एक पैर पर प्रभाव पड़ रहा है, और इसीलिए क्या होगा? स्थूल कौशल का एग्जाम्पल है। एक मटर को उंगलियों से दबाना। अगर उंगलियों से मटर के दाने दबाते हो तो ऐसे दबा, पूरे शरीर को हिला नहीं रहे हो, पूरा शरीर तो लग नहीं रहा, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। करा कि किताब से पन्ने पलटना, तो पन्ने आप पलटते हो तो ऐसे पलटते हो कि पूरा हाथ फेंकते रहते हो, पूरा हाथ तो फेंकते नहीं। करा पेंसिल पकड़ना, अगर हम पेंसिल पकड़े यानी एक तरीके से पेन पकड़े तो इस तरीके से हम चलाते रहते हैं, तो यह भी नहीं होगा। ये सारे के सारे बी और सी और डी आपके माइक्रो स्किल के एग्जाम्पल थे, लेकिन आपसे ग्रॉस मोटर स्किल की बात कर रहा था मैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, ये 7वें नंबर के लिए। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। किसी व्यक्ति का केवल अनुवांशिक ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ना तो वंशानुगत ना ही पर्यावरणीय कारक। तो आपको क्या लगता है इसमें से राइट ऑप्शन होगा? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट चेंज। तो क्या डेवलपमेंटल जो चेंज है, विकासात्मक परिवर्तन है, तो वह किसका परिणाम होता है? किसका परिणाम होता है? ऐसा आपसे प्रश्न है तो आप जानते हैं वह किसका परिणाम होता है? जो विकासात्मक परिवर्तन होता है, वातावरण, अनुवांशिकता, दोनों का परिणाम होता है, दोनों का संयोजन होता है, और उसी के चेंज से, उसी के परिवर्तन से बच्चे में विकास होते हैं। तो ध्यान देंगे कर अनुवांशिक और पर्यावरणीय स्थितियों का अनूठा संयम, एकदम राइट आंसर है ए ऑप्शन। करा किसी व्यक्ति का केवल अनुवांशिक ढांचा, सिर्फ अनुवांशिक ढांचा नहीं उसके साथ साथ वातावरण भी प्रभावित करता है, तो इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। करा कि केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारण, करा सिर्फ सोशियो कल्चरल फैक्टर ओनली, तो आप जानते हैं सिर्फ सांस्कृतिक कारक नहीं हो सकता है जो, इसलिए यह भी नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक कारक का इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की सिर्फ बात हो रही है, तो इन्वायरमेंटल से नहीं, उसके साथ अनुवांशिकता की, ना करा कि वंशानुगत ना कि पर्यावरणीय। तो अब जानते दोनों का संयोजन होता है। करा कि नाइदर हेरिडिटी ना इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब ना तो अनुवांशिकता ना तो पर्यावरणीय कारकों से, इसका मतलब दोनों से प्रभावित होता है ना, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 8 नंबर की बात कर लेते हैं। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण से दर्शाया गया है? अधोगामी की मैं बात कर लेता हूं। अधोगामी वाला कहता है जो बच्चे का विकास होता है वह क्या होता है? मध्य से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर की बात करता है, या इसे बोलेंगे केंद्र से बाहर की ओर, ऐसा भी बोल सकते हैं। शिशु अपने बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं,
बी में कह रहा शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। सी में कह रहा शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ पैर हिलाना सीखते हैं, या फिर कह रहा शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखते हैं। तो आपको क्या लगता है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज ए डाउनवर्ड थ्योरी शोन। तो इसका मतलब अधोगामी जो सिद्धांत है किस उदाहरण को दर्शाता है। अधोगामी तो मैंने आपको बताया सिर से जो मध्य से बाहर की तरफ वाला भाग है। तो आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर होना चाहिए। तो ए ऑप्शन जो आपसे कर रहा है, जो ए ऑप्शन करा दोस्त वह करा शिशु अपने बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। तो आप जानते हैं भैया कि जो शिशु अपने बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं अधोगामी के सिद्धांत से, या ऑप्शन नहीं होगा। बी में करा शिशु संज्ञान क्षमता विकसित करते हैं फिर भाषा सीखते, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको ध्यान में रखना है मध्य से बाहर की तरफ। सी ऑप्शन में शिशु पहले धड़ और फिर अपने हाथ पैर हिलाना सीखते, एकदम सही है। पहले मध्य का भाग होगा, विकास होता, फिर उसके चारों तरफ फैलता है। तो इसलिए दोस्त आपका क्या होगा, वह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, करा कि निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। करा एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो करा विकास क्रमबद्ध होता है। करा कि ध्यान देंगे विकास क्रमबद्ध होता है। करा कि विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। विकास अव्यवस्थित होता है। डी में करा विकास केंद्र से पैर की तरफ होता है। 8 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर टाइप हो गया, फिर से इंग्लिश कन्वर्ट नहीं किया गया, वही फिर से टाइप कर दिया गया। चलिए कोई बात नहीं है, गलती हो गई होगी टाइप करने में, तो इसे आप नज़रअंदाज करेंगे। या 9 नंबर क्वेश्चन है और इसका इंग्लिश वर्जन इधर होना चाहिए था, नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ सकते हैं और बताएंगे निम्नलिखित उदाहरण कौन सा एक सा उदाहरण है विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। मतलब एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है, बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो आपको कौन सा विकास का सिद्धांत इसको दर्शाता है जी, इसको आपको क्या लगता है कि कौन सा विकास का सिद्धांत दर्शाता होगा। तो यह विकास का सिद्धांत क्रमबद्धता को दर्शाता है, एक क्रम को दर्शाता है। क्योंकि ध्यान देंगे चलने से पहले खड़ा, तो पहले आप खड़े होना सीखेंगे तभी चल पाएंगे। आप बड़बड़ाना मतलब बोलने से पहले बड़बड़ाना मतलब कुछ ना कुछ आवाज निकालेंगे तभी तो बोल पाएंगे। इसलिए एक किस का फॉलो हो रहा है, एक सीक्वेंस का, एक क्रमबद्धता का हो रहा है। ए ऑप्शन राइट होगा। कब विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है या शीर्षगामी वाला कहता है। विकास अव्यवस्थित है, आप जानते हैं विकास व्यवस्थित होता है ना कि अव्यवस्थित है, इसलिए यह भी क्या है, यह भी गलत है। डी में कह रहा है विकास केंद्र से पैर की तरफ होता है, केंद्र से पैर हाथ पैर की तरफ। तो आप या तो अधोगामी कहता है, इससे कोई मतलब, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 10 नंबर की बात करते हैं। तो बच्चों के विकास का क्रम कैसे होता है। द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड करा कि अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, करा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, या पैरों से सिर की ओर होता है, या हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। क्या आपको लगता है कि इसमें से होना चाहिए द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो आपका इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। अच्छा प्रश्न है। तो बच्चे का विकास का क्रम कैसे होता है, तो आपको मैंने बताया है कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। कैसे, सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक। तो कैसे चलता है, जनरल जो सामान्य है, जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ चलता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, वह बी ऑप्शन राइट होगा। अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं, या तो आपका गलत है। करा कि पैर से सिर की ओर, या भी उल्टा लिखा गया है, सिर से पैर की तरफ होता है विकास। करा हाथ पैर से केंद्र की तरफ, या भी उल्टा लिखा गया, केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह कौन सा राइट आंसर होगा, वह राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। एक इन्फॉर्मेशन है, आप सभी आरओ के कंप्लीट बैच के साथ जुड़ सकते हैं दोस्त।
2 नंबर आप सभी के सामने, अगर कोई दिक्कत हो तो इन नंबर पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे और फिर पढ़ेंगे तो बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है। अपने हाथ से क्या कर रहा है? बाल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है। फिर उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। करा कि यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? करा शीर्षगामी वाला, या समीप दूरभिमुखी का, या साम्यधारण, या संरक्षण। तो कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा? तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें से राइट आंसर हो जाना चाहिए? कह एक बच्चा पहले हाथ पैर से बाल जैसे बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है। तो बताएंगे इसमें से क्या आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए? तो आप जानते हैं जो समीप दूरभिमुखी वाला कहता है, इस समीप दूरभिमुखी को हम किस नाम से जानते हैं? उसे अधोगामी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अधोगामी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अधोगामी के नाम से भी जानते हैं। तो या तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, क्योंकि करा कि पहले हम हाथ से बॉल जैसे बड़ी चीजों को, तो जब पहले हम तो मध्य वाला विकास होगा ना, पहले हमारे मध्य भाग का विकास होगा, फिर उसके छोरों की तरफ चलेगा। तो इसीलिए जो अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी का पकड़ का इस्तेमाल एक मटर उठाने के लिए। तो पहले तो हाथ को मजबूत करे ना, पहले हाथ जब मजबूत हो जाएगा, पहले तो हाथ को जब मजबूत करेगा तभी तो उंगलियां सही तरीके से चलेंगी, नहीं तो कैसे चलेगा। इसलिए दोस्त आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते आगे बात किया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़े। करा अभिकथन, एक कथन दिया गया है। करा एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। एक ही बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। करा तर्क में करा कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो दोस्त करा कि सही विकल्प को चुन ले। करा कि ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता एक ही, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या करता एक ही, और करा ए सही है, करा ए सही है लेकिन आर गलत है, ए आर दोनों गलत हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो जाना चाहिए? क्या आपको लगता है? क्वेश्चन को पढ़ेंगे। करा वन चाइल्ड लर्न्स टू वॉक इन द 11 months while the other learns to walk in 15 months. तो रीजन में करा डेवलपमेंट एक्वायर्स एंड द डिफरेंट रेट्स इन द इंडिविजुअल्स, चूज द राइट ऑप्शन। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होने वाला है? देखिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है। तो आपको सही पता है कि भाई कोई बच्चा 11 महीने में चल सकता है, कोई बच्चा 15 महीने में चल सकता है, क्योंकि विकास होगा ये आप जानते हैं, लेकिन विकास का एक टाइम सेट नहीं है कि हाँ इतने टाइम में विकास हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक तो 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। ठीक है, और यही कह रहा है कि तर्क में क्या कर रहा है, विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है, और इसका मतलब है कहीं ना कहीं सही बात है। और इसीलिए जो तर्क है वह कथन को क्या रहा पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा है, और इसीलिए जो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर व्याख्या करता है एक ही, और क्या कर रहा है, और आर व्याख्या करता है एक ही पूरी तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे। 13 नंबर की चर्चा करते हैं। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? कर आनुवांशिक बनावट पर, कर भौतिक वातावरण पर, कर सामाजिक सांस्कृतिक कारण पर। फर्स्ट ऑप्शन में करा फर्स्ट सेकंड थर्ड, करा फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर क्या आपको लगता है कि हो सकता है? क्या जेनेटिक मेकअप, या फिजिकल एनवायरनमेंट, या सोशियो कल्चरल फैक्टर्स? क्या आपको लगता है कि क्या इसमें से? तो हमको लगता है कि तीनों ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हैं। क्या? आनुवांशिक बनावट, क्योंकि विकास किस पर निर्भर करता है? उसके वातावरण पर निर्भर करता है, उसके साथ साथ वातावरण के साथ साथ आनुवांशिकता दोनों पर। तो एक तरीके आनुवांशिक बनावट तो ठीक है, भौतिक वातावरण भी सही है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक कारण कहीं ना कहीं वातावरण से मिलान करता है,
और इसीलिए आपका जो राइट आंसर है होगा वह क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, 13 का जो राइट आंसर होगा वह आपका 13 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे। 14 नंबर प्रश्न को पढ़ें। कर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है। विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्से में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्से में। करा शीर्षगामी वाला या समीप दूरभिमुखी सिद्धांत या पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत या प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो कौन सा इसमें से राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज स्टेट्स करा कि दैट डेवलपमेंट फॉलोज इन पैटर्न दैट द बिगिंस इन द हेड एंड अपर बॉडी पार्ट्स एंड देन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या लगता है इसमें से राइट आंसर होगा। क्या आपको लगता है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो आप जानते भैया कि कह रहा है विकास एक प्रतिरूप का पालन करता। ठीक है, किस प्रतिरूप का पालन करता है। आगे लिखा कि जो सिर से ऊपरी हिस्सों से शुरू होता है फिर शरीर के बाकी हिस्सों में। तो सिर से पैर की तरफ वाला कहता है शीर्षगामी का वाला कहता है सिद्धांत। जो बच्चे का विकास होता है वह सिर से पैर की तरफ होता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसका फॉलो हो रहा है कि सिर से और फिर ऊपरी हिस्सों से शुरू होकर के शरीर के बाकी हिस्सों में। तो राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्या होगा, वह ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं 15 नंबर की। कह रहा कि विकासात्मक परिवर्तन क्या है। कह रहा विकासात्मक परिवर्तन क्या है। कह रहा कि सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। कह रहा मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं फिर रुक जाते हैं। कह रहा हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी। कह रहा वंशानुगत कारकों और पर्यावरणिक प्रभाव की परस्पर क्रिया होती है। 15 नंबर के लिए क्या राइट आंसर हो सकता है जी। 15 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो सकता है। विकासात्मक करा की जो डेवलपमेंटल चेंजेस की बात हो रही है, तो कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा जी। विकासात्मक परिवर्तन की बात करें तो करा सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। तो आप जानते हैं सभी का एक सार्वभौमिक गति से नहीं होते, सभी संस्कृतियों के बच्चों के सार्वभौमिक गति से होते हैं, यह गलत होगा। मध्य बाल्यावस्था से तीव्र गति से होते हैं फिर रुक जाते हैं। तो आप जानते हैं विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा किसी न किसी रूप में विकास चलती रहती है। तो बी ऑप्शन कहाँ से राइट होगा, यह भी गलत हो जाएगा। करा कि हमेशा एक रैखिक तरीके से होती है। तो आप जानते हैं विकास एक रैखिक तरीके से नहीं होती है, एक चक्री तरीके से होती है। कैसे होती है, एक चक्री तरीके से होती है। यह बात ध्यान देंगे, एक चक्री तरीके से होती है, इसलिए अभी आपका सी ऑप्शन नहीं होगा। डी में करा कि वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया होती, एकदम सही है। जो विकास है वंशानुगत कारक के साथ साथ उसके साथ साथ जो पर्यावरणीय प्रभाव हैं दोनों का क्रिया के द्वारा होता है। एकदम आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 15 नंबर की चर्चा करते हैं। यहाँ पर फिल करने की बात करा कर स्थूल गत्यात्मक। तो आपको स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण, सबसे पहले आपको किसका ढूंढना है, आपका ग्रॉस मोटर स्किल को ढूंढना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्रॉस मोटर स्किल को ढूंढना है। फिर कह रहा है कि जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है, तो कह रहा भागना, चित्र बनाना। ध्यान देंगे, पहले तो आपको ढूंढना क्या है, आपको स्थूल कौशल का एग्जाम्पल, फिर आपको सूक्ष्म का ढूंढना है। तो पहले तो आपको स्थूल वाला कौन सा इसमें से रहा होगा, या देखते कर भागना, चित्र बनाना, कर निचोड़ना, चलने, कर पकड़ना, चढ़ने, या कर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, या फिर ताली। तो आपको क्या इसमें से पहले ढूंढना है, स्थूल गत्यात्मक का, फिर आपको सूक्ष्म का, पहले स्थूल का फिर सूक्ष्म का। स्थूल का मतलब है कहीं ना कहीं निचोड़ना क्या होगा, निचोड़ना क्या होगा आपका, निचोड़ने का मतलब कहीं ना कहीं दोनों हाथ से निचोड़ रहे हो, तो कहने पूरी शरीर का इस्तेमाल थोड़ी ना हो रहा है, तो इसलिए सूक्ष्म हो गया। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन नहीं होगा। अब चलना तो पूरी बॉडी को चलता, पूरा बॉडी हिलेगा जब चलेंगे, तो इस तरीके से एक स्थूल का भाग होगा, या तो नहीं होगा, उल्टा लिख दिया गया।
पकड़ना फिर चढ़ना, तो पकड़ना एक हाथ से पकड़ेंगे या शरीर किसी भी अंग से पकड़ेंगे, चढ़ेंगे तो पूरे शरीर का इस्तेमाल होगा। डी में की बात आगे आड़ी तिरछी रेखा बनाए तो दोनों क्या इसमें सूक्ष्म की बात हो रही है, लेकिन भागना क्या है इसमें, भागना पहले आपका स्थूल है, फिर चित्र बनाना आपका सूक्ष्म कौशल की बात हो रही है। तो आपका क्या राइट आंसर होगा, वह ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 17 नंबर की बात करते हैं। करेक्ट कथन आपके सामने है, करेक्ट बच्चों व बचपन की संकल्पनाएं क्या है, सार्वभौमिक नहीं होती। करेक्ट तर्क में कह रहा बच्चों व बचपन की समझ में उसकी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है, या सही विकल्प को चुने। करेक्ट ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता एक ही। करेक्ट कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करेक्ट ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड द चाइल्डहुड कैन नॉट बी यूनिवर्सल। तो या तो आपका स्टेटमेंट है, रीजन की बात करते हैं, दियर सोशियो कल्चर एनवायरमेंट हैज नो रूल इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन एंड द चाइल्डहुड, चूज द राइट ऑप्शन। तो आपसे करेक्ट कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होना चाहिए। 17 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर बता देंगे इसमें से क्या आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए। करा बच्चों, ध्यान देंगे, करा बच्चों व बचपन की संकल्पनाएं सार्वभौमिक नहीं होती हैं। क्या संकल्पनाएं सार्वभौमिक होती हैं? एकदम बात सही नहीं होती हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह आपका कथन पूरी तरीके से राइट है। कथन क्या है? पूरी तरीके से करेक्ट है। लेकिन करेक्ट तर्क में कह रहा है कि जो बच्चों और बचपन की समझ में उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है, भूमिका होती है उसको समझ में। इसका मतलब कहीं ना कहीं कथन सही, ए सही है लेकिन क्या है उसका ए कथन, ए तो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि कोई भूमिका नहीं। तो आप जानते हैं परिवेश की बहुत सारी भूमिका होती है, सांस्कृतिक जो परिवेश है उसकी भूमिका होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? वह सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है? वही फिर से रिपीट हो गया है, इधर इंग्लिश में करना था लेकिन हिंदी में ही हुआ है। करा विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, विकास केवल अनुवांशिकता से प्रभावित होता है। सी में करा विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। डी में करा विकास की गति व्यक्तिगत होती है। 18 नंबर में क्या होगा राइट आंसर? कह कि भैया विकास के कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब आपको गलत ढूंढना है, तो गलत में कौन सा होगा? तो यह ध्यान देंगे, कह रहा विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एकदम सही है। कह रहा विकास केवल अनुवांशिकता से प्रभावित होता है, तो विकास सिर्फ अनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होता है, उसके साथ साथ वातावरण से भी प्रभावित होता है। और केवल लगने से वैसे अपने में निगेटिव है, और यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी में कह रहा विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से निर्भर हैं, दूसरे पर जुड़े हुए हैं, तो विकास का अंतर संबंध का सिद्धांत ऐसा कहता है सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह भी सही। विकास की गति व्यक्तिगत होती है, यह भी सही है। लेकिन बी ऑप्शन क्या था? गलत था, और गलत ही हमको ढूंढना था। तो 18 का जो राइट होगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। 18 का क्या राइट होगा? वह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा जी, एकदम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो क्या इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? ध्यान देंगे, करा कि 19 नंबर की चर्चा करते हैं। करा विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है? विकास का कौन सा सिद्धांत ऐसा बताता है कि शरीर के विभिन्न जो तंत्र हैं अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं, ऐसा आपसे प्रश्न है। तो क्या इसमें से राइट आंसर होगा? विच थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट स्टेट दैट द डिफरेंट बॉडी सिस्टम कर डेवलप एट द डिफरेंट रेट। तो करा शीर्षगामी वाला कहता है, यह कराते कि समीप दूरोभिमुखी वाला सिद्धांत कहता है, या पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत, या प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो क्या इसमें से आपको लगता है कि शरीर की जो विभिन्न तंत्र हैं अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो विकास के तो आप जानते हैं शीर्षगामी वाला कहता है सिर से पैर की तरफ चलेगा,
समीप दूर वाला कहता है कि मध्य से बाहर की चलेगा। एकीकरण का कहता है कि भाई साहब हमारा विकास पहले हमारे पूरे शरीर का एकाएक विकास, फिर उसको समझ पाते हैं। एकीकरण का सिद्धांत जानते हैं कैसा होता है? जैसे कोई चीज़ वस्तु आप बच्चे को पकड़ाते हो तो पूरा बॉडी को एक साथ ले जाता है, फिर वो कुछ दिन में समझ जाता है कि भाई साहब पूरे बॉडी को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हाथ से पकड़ लेना है या फिर पैर से पकड़ लेना है। इसलिए ना ए होगा ना बी होगा ना आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत, कहीं ना कहीं सभी अपने आप में फ्री हैं, सभी का विकास, तो इसीलिए आपका क्या होगा, शरीर के जो विभिन्न तंत्र हैं अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। डी ऑप्शन राइट होगा। 20 नंबर की कह रहा है बच्चों के शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन क्रम में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं कि सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों की तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है। तो आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर होना चाहिए फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो जो बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। आप जानते हैं सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन नहीं, तो आपका क्या होगा, फिर सिर्फ मात्रात्मक गलत होगा, सिर्फ गुणात्मक कारक गलत होगा। कारक की सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों की तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। तो आप जानते हैं किसी बच्चे का किसी बच्चे से तुलना नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों में क्या होती है, वैयक्तिक भिन्नताएं होती है, हर व्यक्ति में वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, इसलिए कभी भी किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए आपका सी ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। डी में कह रहा है कि एक व्यक्ति एक व्यवस्थित और अनुक्रमित तरीके से होता है, सही है। आप जानते हैं विकास एक क्या व्यवस्थित तरीके से होता है, साथ ही साथ एक अनुक्रमिक तरीके से होता है, यह भी सही है। लेकिन अलग अलग बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती, एकदम बात सही है, क्योंकि सभी बच्चों के अपने अपने इन्वायरमेंट है, अपने अपने वातावरण है, अपने अपने जो मानसनगत हैं, तो इसलिए दोनों का प्रभाव से विकास होता है। तो दोस्त कभी ना आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका एक क्या है, एक व्यवस्थित के साथ साथ अनुक्रमिक है, लेकिन अलग अलग दरों पर होती, एकदम बात आपकी राइट है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन्फॉर्मेशन है दोस्त, आप सभी आरओ एआरओ की अपने हिंदी की बुक के साथ प्रारंभिक जो आपकी प्री और मेंस के लिए आप हिंदी की पुस्तक परचेज कर सकते हैं। आप सभी समान अध्ययन की बात करें तो आरओ एआरओ के लिए है, प्री मेंस दोनों के लिए आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, कथन की बात करें, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। सटीकता से क्या कर सकता, मापा जा सकता है। तर्क कर रहा है विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है और तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है, सही विकल्प चुने। करा कि ए फर्स्ट ऑप्शन में करा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता एक ही, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो सकता है? ये प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। जी इसकी 21 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए। बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्त आप जानते हैं कि एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों की विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तो आप जानते हैं तुलना करना क्या है, अपने आप में क्या है, अपने आप में नेगेटिव है। तुलना करना अपने आप में गलत है, नेगेटिव है। इसलिए दोस्त तुलना सटीकता से मापा जा सकता है, तुलना करके वैयक्तिक भिन्नता का हनन होगा और या आपका कथन जो है गलत है। अब तर्क की बात करें, विकास का जो स्वरूप है वह गति है, सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। तो आप जानते हैं सभी के लिए एक समान नहीं होता है, या तो आप पहले से मैंने आपको बताया एक समान सबका नहीं होता है, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग स्पीड से विकास होता है, तो सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। तो आप जानते हैं सभी का ना वातावरण सेम है, ना का सभी का आनुवंशिकता सेम है, तो विकास कैसे सेम तरीके से होगा। तो ना तर्क सही है ना कथन सही है, इसका मतलब जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन राइट होगा, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर 22 नंबर की चर्चा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूरोभिमुखी या अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है?
कौन सा समीप दूरमुखी और या अधोगामी को दर्शाता है? इसका मतलब है मध्य से बाहर की तरफ होने वाला है। चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं का विकास होता है। बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। व्यक्तिगत उंगलियों की गति को एकीकृत करना सीखने से पहले उंगलियां पकड़ने में महारत हासिल नहीं की जा सकती हैं। शरीर के आकार तंत्र के विकास की क्रम व गति अलग अलग होती है। ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो 22 नंबर में क्या राइट आंसर हो जाना चाहिए? 22 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर होगा। दोस्त आप जानते हैं, तो मैंने आपको बताया अधोगामी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब मध्य से क्या होगा, मध्य से बाहर की तरफ या केंद्र से बाहर की तरफ, धड़ से बाहर की तरफ। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं, तो चलने और दृश्य से कोई मतलब नहीं है, उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं। करब बाहों का प्रभावी प्रयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले तो आपका कंधे का प्रयोग, ये मध्य का भाग है। अब बाहर का क्या है, हाथ को हिलाना। तो जब यह मजबूत रहेगा, कंधा मजबूत रहेगा, तभी आपका हाथ हिलेगा, अदरवाइज हाथ सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो दोस्त आपका क्या राइट होगा, वह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सी में करा व्यक्तिगत उंगलियों की गति को एकीकृत करना सीखने से पहले उंगलियां पकड़ने की महारत, इसका कोई अर्थ नहीं है, ना सी का अर्थ है ना डी का अर्थ है। तो दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट होगा जी। 23 नंबर के लिए करा कि कथन आपके सामने है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि इसमें रहा पूजा, इसमें बात करेंगे पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। तो करा पक्के तौर पर क्या है, निलंबित है। करा कि कारण में करा विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु का सही भविष्यवाणी करते हैं। सही विकल्प चुने। करा कि सही विकल्प चुने। करा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर व्याख्या करता है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें का राइट आंसर हो जाना चाहिए? जी दोस्त बताएंगे इसमें से आपको क्या लगता है कि राइट आंसर होना चाहिए। जी प्रश्न को पढ़ लेंगे और फिर बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे। तो करा कि एकदम पक्के तौर पर निलंबित है। रूमी 18 महीने में 2 शब्दों को उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर क्या है, निलंबित है। आप कह सकते हैं पक्के तौर पर देरी है, तो एकदम सही है, देरी तो है। क्या है, देरी तो है। कहीं ना कहीं रूमी 18 महीने में 2 शब्दों को कर सकती उच्चारण कर सकती थी, वहीं पर पूजा क्या करी है, जो क्या 24 महीना लगा दी। कहीं ना कहीं एक तो 6 महीने एक कम लगाई, एक 6 महीने ज्यादा लगाई है। एक 18 महीने में कर ली है वही काम, और एक रूमी ने और वहीं पर पूजा 24 में। कहीं ना कहीं पक्के तौर पर उसका लेट तो है, डेली है। और कह रहा विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के निर्धारण लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु का सटीक भविष्यवाणी करते हैं। तो आप जानते हैं सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि बच्चे का विकास इतना ही होगा, इसलिए आपका जो कथन है, जो कारण है, वह क्या है, गलत है। क्या कारण गलत है, कथन सही। इसके लिए दोस्त आपका क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 24 नंबर के लिए कथन में बात करा बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। बच्चों के विकास के मार्ग और प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, एकदम सही है। पूर्वानुमान सटीकता से आप नहीं लगा सकते हो। तर्क में करा अनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करती है। सही विकल्प को चुने। कर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर व्याख्या करता ए की। कर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की। कर ए और आर दोनों सही, ए गलत, ए सही है लेकिन आर गलत है। कर ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्त आप जानते हैं जो बच्चे का विकास है या बच्चे के जो विकास का जो मार्ग है वह प्रगति है, वह सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। एकदम सही
सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, इसका मतलब कहीं न कथन पूरी तरीके से सही है। कह रहा आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारकों से अनूठा संयोजन है, और यही क्या करती हैं, अनूठा संयोजन ही अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग मार्ग तय करती हैं कि विकास अलग अलग तरीके से होगा। क्योंकि विकास होगा, सबका विकास होगा, लेकिन कब होगा वह दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण पर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह तर्क भी सही है और आपका कथन भी सही है। राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, वह ए ऑप्शन आपका पूरी तरीके से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर 25 नंबर के लिए कर कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों की उद्धृति करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है, के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। करा कि सी में करा कि के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। करा अव्यवस्थित और असतत होती है। करा पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो करा बच्चों के जो व्यक्तिगत विकास है, तो आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर हो जाना चाहिए, के लिए विकासात्मक प्रतिमानों की उद्धृत करके सटीकता से और पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। तो आप जानते हैं भैया कि विकास पूरे पक्के तौर पर आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कब क्या किसका विकास होगा। पक्के एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन पक्के तौर पे आप कहें कि हाँ इतने दिन में किसी का विकास हो जाएगा, ऐसा आप गलत कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप बता नहीं सकते सटीक तरीके से। तो हाँ इतना कह सकते हैं इतना समय में हो सकता है। जैसे कोई बच्चा कुछ थोड़ा सा बोल रहा है, उसको कह सकते हैं 2-4 मंथ में वह सही तरीके से बोलने लगेगा, थोड़ा सा सही तरीके से बोलने लगेगा। तो इसलिए कुछ तो आप पूर्वानुमान कुछ लगा सकते हैं, लेकिन परंतु सभी बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है। एकदम बात आपका सी होगा। बी के लिए करा बिल्कुल नहीं लगाया सकता, थोड़ा बहुत तो लगाया जा सकता है, या भी बी ऑप्शन गलत। करा सटीकता से पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है, या भी आप जानते हैं कि पूरे नहीं। और अव्यवस्थित, आप जानते हैं अव्यवस्थित नहीं है, विकास व्यवस्थित है, साथ ही साथ सतत होता है, या भी उल्टा लिखा गया है, ना होगा डी ऑप्शन। तो जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, वह सी ऑप्शन कैन बी प्रेडिक्टेड टू सेम एक्सटेंड बट द रेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इज डिफरेंट। तो किसी क्या करा कुछ हद तक क्या करे पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चे के विकास की दर अलग अलग होती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कर विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, कर विकास एक सतत प्रक्रिया है, कर विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। कर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से राइट है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो विकास क्रमबद्ध नहीं होता, तो आपको मैंने बताया विकास एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रक्रिया है, इसलिए याद नहीं होने से गलत हो जाएगा। विकास अव्यवस्थित होता है, तो आप जानते हैं विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, तो क्या है वह क्या है व्यवस्थित प्रक्रिया है, यह भी आपका गलत होगा। तो विकास एक सतत प्रक्रिया एकदम सही है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एकदम आपका राइट आंसर होगा। तो विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है, तो आप जानते हैं सांस्कृतिक परिवेश से क्या होता है प्रभावित होता है, इसलिए दोस्त आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। क्या इसमें से राइट आंसर होगा, वह सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर की चर्चा करें। करा कि उस विशिष्ट समय को कहा जा सकता है, उस कौन से विशिष्ट समय को कहा जा सकता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। करा संवेदनशील अवधि या मुखर अवधि या नम्रता काल या मानसिक कर्मण्यता। तो आपका क्या इसमें से राइट आंसर होगा, तो इसमें से क्या राइट होगा 27 नंबर के लिए बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो जाना चाहिए। जी इसमें आपको क्या लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए। जी दोस्त आप जानते हैं कि उस विशिष्ट समय को क्या कहा जाता है जब बच्चे एक खास
जब बच्चे उसके वातावरण में एक खास प्रकार के उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं, वह कहा जाता है संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव, क्या बोले जाते हैं, सेंसिटिव पीरियड के नाम से जाना जाता है। और आप देख भी पा रहे हैं आपका ए ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 28 नंबर के लिए। कह कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही, ऐसा आपसे प्रश्न है। कह विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। कह विकास अनुवांशिक और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। करा कि विकास पूर्णतया संख्यात्मक और इसे सटीक तरीके से मापा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट, व्हिच द रेफरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो बाल विकास है, जो बच्चे का विकास है, जो उसके सिद्धांत हैं, तो कौन सा इसमें से राइट आंसर सही उत्तर होगा, सही कथन। तो दोस्त आप जानते हैं विकास शरीर के केंद्र भाग से बाहर की तरफ होता है। तो मैंने एक सिद्धांत आपको बताया था अधोगामी वाला। क्या बताया था? अधोगामी बताया था कि मध्य से या केंद्र से क्या होगा, वह केंद्र से बाहर की तरफ होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट कि अनुवांशिक और पर्यावरण द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो आप जानते हैं दोनों इफेक्ट डालता है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों से विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जानते हैं विकास का सिद्धांत एक है अंतर संबंध का सिद्धांत। तो कहीं ना कहीं एक पक्ष अगर विकास से प्रभावित होगा तो अगला दूसरा पक्ष अपने आप से प्रभावित हो जाएगा दोस्त। इसलिए सी ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। करा कि डी में करा विकास पूर्णतः संख्यात्मक है। तो आप जानते हैं अमूर्त प्रक्रिया नहीं है, एक मूर्त प्रक्रिया नहीं है ना, एक अमूर्त प्रक्रिया। क्या है? विकास एक अमूर्त प्रक्रिया है और सटीकता से मापा जा सकता है, ऐसा आप जानते नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो 28 का क्या होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? 28 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 29 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? कौन से व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशी होती है या केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होता है? विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। Which of the following statement is the correct about the process of the individual development? तो कहीं ना कहीं आपसे जो व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है, ऐसा आपसे प्रश्न है, और इसके लिए बताएंगे क्या राइट आंसर आप कर रहे हैं दोस्त जी। ध्यान देंगे, कह रहा है विकास की प्रक्रिया एक दिशी होती है। क्या आपका वन डायरेक्शन होता है विकास? आप जानते हैं वन डायरेक्शन नहीं होता है, एक दिशी नहीं बहुदिशी होता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन गलत होगा। या केवल व्यक्ति के आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, सिर्फ इसके हेरिडिटी से प्रभावित होता है? तो आप जानते हैं दोनों से प्रभावित होता है, हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट से। तो यह बी ऑप्शन भी गलत होगा। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, एकदम सही है, यह आपका सी ऑप्शन राइट होगा। डी में करा कि तो आपका क्या होगा, आपका सी ऑप्शन राइट होगा। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो आप जानते हैं विकास वातावरणीय के साथ साथ आनुवांशिकता दोनों से क्या होते हैं, निर्धारित होता है, इसलिए दोस्त आपका यह भी गलत होगा। सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। 29 का क्या होगा, 29 का आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर 30 नंबर के लिए करा कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा इसमें से विकास का सिद्धांत नहीं है? कर विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। कर विकास आनुवांशिकता और संप्रोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो कहेंगे इसमें से क्या राइट होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट। तो करा कि यहाँ पर डेवलपमेंट है, तो यहाँ पर यह हमेशा से हमको लग रहा है कि टाइप गलत हुआ है। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ध्यान देंगे
तो दोस्त इसमें से क्या होगा, विकास एक धारी और एक आयामी है। तो आप जानते हैं एक धारी एक आयामी नहीं है, क्या है, बहुधारी और बहुआयामी है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की तरफ। तो आप जानते हैं आनुवंशिकता और संप्रोषण से प्रभावित होता है। तो कौन सा, नहीं है। तो नहीं हम आपको पूछ रहा था, नहीं क्या है, हमको गलत ही ढूंढना था, तो इसलिए गलत क्या है, ए ऑप्शन ही है, यही हमारा राइट होगा। तो विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर होता है, सही है। विकास आनुवंशिकता और संप्रोषण से प्रभावित होता है, सही है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यह भी सही है। इसका मतलब हमसे क्या कर रहा है, नॉट की बात कर रहा है, गलत की बात कर रहा था। गलत कौन सा है, वह सेंटेंस ए ही है, वही गलत ही हमारा राइट आंसर होगा दोस्त। तो आपका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से बात किया जाए दोस्त, आप सभी के सामने 30 प्रश्न थे, 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो विकास और वृद्धि और विकास की बात किया जाए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से। यहाँ से प्रश्न इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी के सीटेट की बात करें या फिर सीटेट की आपके जो प्राइमरी का पेपर है या जूनियर के बच्चे जो भी दे रहे होंगे, जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दो प्रश्न हमेशा से पूछे गए, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेंगे तो आपका कम से कम जो भी बात किया 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, और अगर अच्छे से रिवीजन देखिए, जब आप कई बार रिवीजन कर लेंगे ना तो फिर आपकी गलती नहीं करेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अगली क्लास में मिलते हैं और इस क्लास के बारे में आप सभी अपनी राय जरूर देंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।